रायपुर में डीकेएस अस्पताल में डॉक्टर पुनीत गुप्ता के चैम्बर में रेस्ट रूम मिला है, जिसको लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। अस्पताल के अधीक्षक के चैम्बर में बने रेस्ट रूम के वॉशरूम में 2 दरवाजे हैं, जिसका दरवाजा बेडरूम में और दूसरा दरवाजा दूसरे रूम में खुलता है, जहां से बाहर जाने का रास्ता है और कोड सिस्टम वाले लॉकर हैं। कहा जा रहा है कि इन लॉकर्स में कई अहम दस्तावेज रखे हुए हैं। रेस्ट रूम में एक डबल बेड और एक फ्रिज रखा है। डीकेएस में 50 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही है पुलिस ने। अब तक लॉकर को सील कर दिया है। तो देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। दरअसल डीकेएस अस्पताल के अधीक्षक रहे हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता, और अस्पताल में अधीक्षक के चैम्बर में बने रेस्ट रूम के वॉशरूम के दरवाजे यहां पर 2 हैं। ये रेस्ट रूम मिला है। देखिए, यहां पर पूरा यहां पर व्यवस्थाएं हैं, और सबसे बड़ी बात कि जो यहां पर लॉकर्स रखे हैं उनमें कोड का सिस्टम है, और माना जा रहा है कि इन कोड में, इस कोड सिस्टम के जो लॉकर्स हैं, इनमें अहम चीजें हो सकती हैं, अहम दस्तावेज हो सकते हैं। और रेस्ट रूम में एक डबल बेड, एक फ्रिज रखा हुआ है। डीकेएस में 50 करोड़ के घोटाले की जांच पुलिस कर रही है, और पुलिस ने इस लॉकर को सील कर दिया है। तो डीकेएस अस्पताल में अधीक्षक के चैम्बर से सटा हुआ ये एक रेस्ट रूम भी मिला है, और इस रेस्ट रूम में जो लॉकर हैं वो कोड सिस्टम वाले हैं। 24 आवर्स जॉब करते हैं, आपको पता है कि 24 आवर्स हमारे पास कहीं ना कहीं से फोन आता है, मरीजों की प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग को कभी कभी यहाँ पे रात को भी रुकना पड़ता है, कभी दिन में भी 24 आवर्स काम करने पड़ते हैं। और मैनेजमेंट का पार्ट तो ऐसा है कि 24 आवर्स हमारा जॉब है, तो इसके लिए रेस्ट रूम होना कोई गलत बात तो है नहीं। दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल में एक बेडरूम की चर्चा इस समय छत्तीसगढ़ के सोशल मीडिया पे जोरों से चल रही है। इस बात की चर्चा है कि जब डॉक्टर पुनीत गुप्ता दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल में अधीक्षक थे, तब उन्होंने एक चैम्बर बनवाया हुआ था, जिस चैम्बर में वो विश्राम करते थे। उससे एक दरवाजा बाथरूम में लगा हुआ है। इस तरह की तमाम तरह की बातें सामने आई। ये देखिए, ये जो दरवाजा है, यह जो अस्पताल के अधीक्षक हैं उनके चैम्बर से खुलता है। उनके चैम्बर से खुल करके यह दरवाजा इस बेडरूम में पहुंचता है, और यहाँ पर एक बेड लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एक अलमीरा है जिसमें दस्तावेज रखे होने की बात कही जा रही है। इसके अलावा एक फ्रिज यहाँ पर रखा गया है। साथ में एक छोटा सा यहाँ पर लॉकर रखा गया है। इस लॉकर को बताया जाता है कि ये किसी कोर्ट से खुलता है, लेकिन चूंकि इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई है 50 करोड़ के घोटाले के मामले में, इसलिए जिस अलमीरा को यहाँ पर रखा गया है इसमें लॉक कोड लगा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इसके जो कोड हैं वो डॉक्टर पुनीत गुप्ता के पास हैं, जो उस समय अस्पताल के अधीक्षक हुआ करते थे, और इस समय इसे पुलिस ने यहाँ पर सील कर दिया है। यहाँ से जुड़ा हुआ एक बाथरूम है, जिसकी चर्चा हो रही है कि यहाँ पर एक आलीशान और भव्य बेडरूम और बाथरूम बनाया गया है, लेकिन उस तरह की चीजें यहाँ पर कम नजर आती है। हालांकि ये यहाँ का बाथरूम है, और यहाँ से एक रास्ता जो है और अंदर की ओर आता है, लेकिन यहाँ पर ये अलमीरा और दस्तावेज यहाँ पर रखे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक जो सुविधा के लिहाज से है वो इस तरह की चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन सोशल मीडिया की चर्चा में यह बात सामने आ रही है कि इस तरह के बेडरूम बनाया जाना, और जब एक विवाद सामने आता है उसके बाद लोग अपने मन से उसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ते चले जाते हैं, तो उसी का एक हिस्सा इसे माना जा सकता है। हालांकि यह एक सामान्य है, जब आप किसी जगह पर बहुत लंबे समय तक काम करते हैं तब आपके रुकने के लिए, उठने बैठने के लिए, सोने के लिए इस तरह की व्यवस्था लगाई जाती है। हालांकि ये जो अलमीरा बना हुआ है, शासकीय कार्यालयों में इस तरह की चीजें, वो कौन से गोपनीय दस्तावेज हैं जो इसमें रखे जाने चाहिए थे, इसका कोड केवल एक ही शख्स को पता हो सकता है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ तक पहुंचा है और आपको दिखा रहा है, जिसकी चर्चा इस समय प्रदेश के सोशल मीडिया में जोरों से है कि जो अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता यहाँ पर रहे हैं, उनके चैम्बर से जुड़ा एक बेडरूम होने की बात कही जा रही थी। तो यही वो बेडरूम है जो इस समय तस्वीरों के जरिए नजर आ रहा है। कैमरामैन अभिषेक पाटस्कर के साथ देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर। और चलिए सीधे रुख करते हैं, जी मीडिया संवाददाता देवेश तिवारी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। देवेश, जिस तरीके से पूरे बेडरूम का आपने जायजा लिया और आपने देखा कि किस तरीके से, और अस्पताल प्रबंधन का भी जो तर्क है कि अगर 24 घंटे काम करना है तो इस तरीके के रेस्ट रूम अगर है तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन जो कोड वाला लॉकर है उसको लेकर क्या कुछ पुलिस कह रही है, या केवल उसे अभी सील किया गया है? देखिए, 2-3 चीजें इसमें जो आमतौर पर जो चीजें नजर आती हैं उसके अलावा अलग नजर आती है। हालांकि मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारे काम किए जाते हैं, लेकिन कोई पब्लिक सर्वेंट जिस चैम्बर में बैठता हो, अगर उसका दरवाजा रिमोट कंट्रोल से खुले
और वो खुद तय करे किसे मिलना है किसे नहीं मिलना है, तो उसे क्या कहा जाएगा। जबकि गेट पर सिक्योरिटी गार्ड हैं, आप 4 लेयर की सिक्योरिटी पार करने के बाद अधीक्षक के चैम्बर के गेट तक पहुंचते हैं। उसके बाद चैम्बर का दरवाजा खोलने के लिए एक रिमोट कंट्रोल अंदर से दबाया जाता है। जब तक वो रिमोट कंट्रोल न दबाया जाए तब तक वो दरवाजा जो है नहीं खुलता है। बाद में जब आप उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं अधीक्षक के चैम्बर में, उसके बाद वहां से एक दरवाजा इस बेडरूम के लिए जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उस बेडरूम के लिए खुलता है। जब उस बेडरूम में आप दाखिल होते हैं उसके बाद वहां से बाथरूम के लिए एक दरवाजा है और उसी बाथरूम से एक दरवाजा और लगा हुआ है, जिस दरवाजे से निकल करके आप एक और दूसरे रूम में पहुंचते हैं। हालांकि वहां पर कुछ खास नहीं है, उस रूम में जो अलमारियां रखी हुई हैं, अलमारियों में दस्तावेज रखे हुए हैं, लेकिन सबसे अहम बात जो है एक तो रिमोट कंट्रोल के जरिए दरवाजे का खुलना। क्या उतने सिक्योरिटी जोन में भी एक अलग से और इस बात की आवश्यकता है कि रिमोट कंट्रोल से दरवाजा खुले? कैमरे में आप देखें पहले कि कौन आ रहा है, उसके बाद आप दरवाजे को रिमोट कंट्रोल से खोलें, जबकि सिक्योरिटी गार्ड वहां पर मौजूद है। इस बात को मैं विशेष तौर पर चिन्हांकित करना चाहता हूं कि 3 लेयर के सिक्योरिटी गार्ड की पूछताछ के बाद ही आप डीके अस्पताल के उस चैम्बर तक पहुंचते हैं जो डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने बनवाया था। लेकिन उसके अलावा जो बेडरूम की बात कही जा रही है, उस बेडरूम में एक सेल्फ रखा हुआ है, एक अलमारी है जिसमें दस्तावेज है, उसके अलावा एक लॉकर रखा हुआ है। तो शासकीय अस्पताल के अधीक्षक के चैम्बर में लॉकर की क्या आवश्यकता है, जबकि वहां पर कैश का कोई लेन देन होता ही नहीं है। तो उस लॉकर में कोड सिस्टम लगाया गया, जब तक उस कोड को न दबाया जाए तब तक वह लॉकर जो है नहीं खुलता है। और उस लॉकर के कोड को पुलिस भी नहीं खोल पाई है, क्योंकि उस लॉकर का कोड जो है वो डॉक्टर पुनीत गुप्ता के पास है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता इस समय फरार चल रहे हैं, पुलिस उनको लगातार खोजने का प्रयास कर रही है, पुलिस नाकाम नजर आ रही है उनको खोजने में। तो जब तक पुलिस पुनीत गुप्ता को खोज नहीं लेती है तब तक उस लॉकर में जो कोड है उस कोड के बारे में पता नहीं चल सकता, और जब तक कोड का पता नहीं चलेगा तब तक वो लॉकर खुलेगा नहीं और उसके अंदर कौन से वो गोपनीय दस्तावेज हैं उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो कई अहम सवाल इसको लेकर खड़े होते हैं और खासतौर पर उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि एक बाथरूम में 2 दरवाजे का क्या आशय है, जबकि जगह पर्याप्त थी, अलग अलग कमरों में अलग अलग वॉशरूम बनाए जा सकते थे। ऐसी स्थिति में एक वॉशरूम के जरिए एक दरवाजा दूसरे कमरे में, एक दरवाजा बेडरूम में, ये जो नए तरह की चीज देखने को मिली। ये तमाम सवाल हैं और इन तमाम सवालों के जवाब भी वक्त के साथ मिलेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। शुक्रिया देवेश जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।